लगातार उस भविष्यवाणी की सभा में वे सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको लगातार आशीषित करते रहे, प्रभु आपको लगातार ब्लेस करते रहे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के समय प्रभु ने बहुत सारे वाक्य में एक दो शब्द आपको बताकर आगे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जब भविष्यद्वक्ता कल हमने सुना कि भविष्यद्वक्ता के ज़बान पर आ गए। भविष्यद्वक्ता के ज़बान पर क्या है? आ गए। मैं कहता हूँ भविष्यद्वक्ता की आवाज़ में भी आ गए। भविष्यद्वक्ता की आवाज़ में भी क्या है? आ गए। जिस तरह उसकी आंखों में आ गए, आंखों में भी क्या है? आ गए, आ गए। प्रभु आपको आशीषित करें। आप जो शब्द निकलते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, उस आवाज़ में क्या है? बोला आ गए। और उस आवाज़ में क्या है? आ गए, है ना। इसके लिए आपकी जो कांडी है, माचिस का जो कांडी है, अगर आपने यूज़ करता है माचिस बॉक्स में से, अगर वो वेस्ट होते जाता है, क्या आप उसको यूज़ करोगे? यूज़ करोगे? क्यों? या तो कांडी गीला है, या तो वो माचिस बॉक्स का जो साइड का वो गीला है। तो उसको सुखाने के लिए क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। सूखने के बाद उसको बरोबर क्या करेंगे? उसको यूज़ करेंगे तो फिर आग लग जाता है, बरोबर है कि नहीं। तो आपकी जो शब्द है ना, भविष्यद्वक्ता के शब्दों में क्या है? आ गए। कल हमने सुना ज़बान पर आ गए। तो होली स्पिरिट ने शब्दों में क्या रखा है? आ गए। जैसा हम बोलते हैं ना, इसमें आग भड़क निकलता है, इसमें आग क्या निकलता है? भड़क निकलता है। आप इसके लिए आपके हर शब्द को एक कांडी समझ लो, और शब्द के क्या कर समझ लो। हाँ, तो वेस्ट नहीं करना। आपके शब्द को क्या नहीं करना? आपकी आवाज़ को क्या नहीं करना? कि थोड़ा समझ में आ रहा, आपकी आवाज़ को वेस्ट नहीं करना। बोल ना, चिल्ला चिल्ला कर पूरा गला दुख गया, बस बोल बोल कर सीना दुखता, बोलते कि नहीं। ये स्त्री लोग बहुत बोलते हैं, है ना। स्त्री लोग बहुत बोलते हैं। सुबह कंप्लेंट है, सिस्टर को भी आज कंप्लेंट है कि उसको मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते हैं, सुबह उसको 7 बजे कॉलेज में रहना था। एग्ज़ाम चल रहा है बड़े वाले का, तो उसको छोटे वाले को 4 बजे 4:30 बजे जगाया पढ़ने के लिए। बोलता है कि उस रात में मेरे को भी जगा दो, बड़ा वाला। तो एक आवाज़ में उड़ जाता है, दोनों उड़ जाता है। अभी दोनों बड़ा वाले को दवाई चल रहे, तो बड़ा वाला भी क्या करने लगा? ज़्यादा सोने लगा। उसके मम्मी बोल के थक गया। आज उसने मुझे कंप्लेन किया कि इतना चिल्ला, मेरा सीना दुखने लग जाता है। बोला हालेलुया। मैं बोला प्रभु आशीषित करे यीशु के नाम से। आज फिर भविष्यवाणी किया, उसको एक शब्द में ना आग निकल कर उसको जगाया यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। ये स्त्रियों की बहुत बड़ा कंप्लेंट है। मुझे लगता है हर घर में हो सकता है। हालेलुया, हर घर में भी हो सकता है। शायद पति की भी हो सकता है, पति को जगाने से और बच्चों को जगाने से। बोला हालेलुया, शायद हो सकता है। हालेलुया बोलो ना। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, आपके ज़बान पर वो आग निकलेगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। हाँ, आप कह दिया तो फिर उसको सोने नहीं देगा, उसको जगा के नहीं। हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। हाँ, एक भविष्यद्वक्ता का जो आत्मा का जो गहरा है, भविष्यद्वक्ता का आत्मा के गहरा है, कोई समझ नहीं सकता। कोई तालाब के जो गहरा है, बॉडी का जो गहरा है, उसको समझ सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का जो गहरा है, उसको कोई समझ नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक भविष्यद्वक्ता है। आप प्रभु की उपस्थिति में, या प्रभु के लिए आपका हृदय कितना प्रेम है, कितना गहरा है, आप जितना स्ट्रगल आप प्रभु के लिए, होली स्पिरिट के लिए इतना कदम उठाते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। ये कभी भी कोई भी नहीं समझ सकता। हालेलुया। आप जितना सच्चाई से प्रेम करते हैं, आप जितना सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, आप जितना सच्चाई से आराधना करते हैं, इसका जो गहरा है ना,
कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता है। हालेलुया। क्योंकि सादा लोग प्रार्थना करना वो अलग है। वो 10 मिनट के ऊपर वो बैठ नहीं सकता प्रभु की उपस्थिति में, 10 मिनट, आधा घंटा, मुश्किल से 1 घंटा। लेकिन भविष्य तकता 4-5 घंटा आराम से बैठते हैं। भविष्य तकता 4-5 घंटा आराम से क्या करता है, आराम से बैठता। हालेलुया। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 24 घंटा भी बैठ सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर। मैं विश्वास करता हूँ कि वो सिर्फ प्रचार करने वाला नहीं, सिर्फ सुनने वाला नहीं, हम उस ट्रक में यात्रा भी करना है। हम उस ट्रक में क्या भी करना है, यात्रा करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद एक दिन 8 घंटा प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, एक दिन 12 घंटा बैठेंगे। हालेलुया बोलो ना। एक दिन 16 घंटा बैठेंगे, फिर एक दिन 24 घंटा भी बैठेंगे। कितने लोग इच्छा है हमारे साथ ऐसा बैठने के लिए, कितने लोग इच्छा है। वेरी गुड। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, है ना, हम उस दूसरे लेवल में जाएंगे। हम ग्लोरी टू ग्लोरी में भी तो जाएंगे और स्वर्ग में खुला सा दिखाई देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप विश्वास करते रहो। सिर्फ आप जितना आत्मा में डूबोगे उतना गहरा मीनिंग्स स्वर्ग, गहरा मीनिंग सिंहासन, गहरा मतलब परमेश्वर हमारे लिए जो बना हुआ वस्तु है, प्रभु हमारे लिए बना हुआ घर है, प्रभु हमारे लिए बना हुआ सड़क है, ये सब सोना है, सोने का सड़क है। और सड़क में जो है ना जीवन का जल चलता है, उस जल के हम पिएंगे, बाइबल कहता है। हालेलुया। ये सब हम देखेंगे, देखने की नहीं देखना है। होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। भविष्य तक ताकत जो गहरा है, उनका हृदय का जो गहरा है और उनकी आत्मा का जो गहरा है, वो सिर्फ एक भविष्य तक ही समझ सकते हैं। एक छोटा सा बात मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा बात। शायद इसके पहले इसका वैल्यू शायद आपको मालूम नहीं पड़ा रहेगा, लेकिन इस शब्द में बोलते समय आपका उसका गहरा आपको मालूम पड़ेगा। इसके पहले किसी ने बोला होगा कि मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, कौन सा प्रार्थना में बैठा है, ऐसा आपने विचार किया रहेगा। लेकिन अभी आपको लगेगा नहीं, मैं उपवास में बैठा हूँ 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता, एक हफ्ता में उपवास में बैठा हूँ। अगर किसी ने आपको कह दिया है तो आपको क्या फील होगा, क्या फील होगा? क्योंकि वो अनुभव आपने पाया है, वो अनुभव आपने पाया है। इसके लिए जब सामने वाला व्यक्ति, अगर आपने सामने व्यक्ति ने अगर आपको बोला है कि मैं अभी उपवास में बैठा हूँ प्रभु को उपस्थिति में, तो आपको क्या फील होगा? मुझे भी बैठना है। और वो आपने जो गहरा को पाया है, उपवास प्रार्थना का ताकत आपको मालूम है, उपवास प्रार्थना का वैल्यू आपको पता है। आप जरूर एक शब्द बोलोगे, मेरे लिए भी एक शब्द प्रेयर करो ना, मेरे लिए भी एक शब्द जरूर क्या करो आपकी प्रार्थना में, मेरे लिए एक शब्द बोलकर क्या करो, प्रार्थना करो। मैं प्रभु आपको आशीष करें। एक सीनियर पास्टर ने 2-3 दिन के पहला फ़ोन किया था। तो हमारा जो सीनियर पास्टर है, मतलब फेलोशिप में एक बुजुर्ग आदमी ने फ़ोन किया था। मैं उठाया नहीं क्योंकि फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, तो प्रार्थना में था, तो मैं उठाया नहीं। तो 2 बजे के बाद जो फ्री होने के बाद मैंने उनको वापस रिकॉल किया, कॉल बैक किया। बोलता आप उठाए नहीं, मतलब फास्टर ऐसा फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, 52 दिन का है, हम सुबह प्रेयर में बैठे थे। ओ 52 दिन का है, अब मेरे लिए प्रेयर करो, मेरा हेल्थ के लिए प्रेयर करो, मेरे चर्च के लिए प्रेयर करो, मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करो। हाँ प्रभु बहुत आशीषित का। वो बहुत सीनियर पास्टर है, करीबन 70-75 उम्र के आदमी है, बराबर। मेरे से थोड़ा सा 30 उम्र के, मतलब बड़ा ही आदमी है। हालेलुया। तो मेरे को अजीब लगा कि ये पास्टर मुझे क्यों प्रेयर करने के लिए बोलता है, ये तो गुजर आदमी है, मैं उसको बोलना चाहिए पास्टर मेरे लिए प्रेयर बोल। बाद में होली स्पिरिट ने जताया मुझे कि उपवास की प्रार्थना का जो वैल्यू है उनको पता है, इसलिए वो तुझे बोलता है। हालेलुया। आपको समझ में आया? अभी कोई बोलेगा मैं उपवास में बैठा हूँ तो आप फील करोगे कौन सा उपवास में बैठा है, चल छोड़ो आओ, ऐसा बोलोगे? उपवास का वैल्यू आपको पता चला। वेरी गुड। हालेलुया। बोला आप सीख रहे हैं, बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे। उपवास का वैल्यू बहुत गहरा है, उपवास की ताकत बहुत मजबूत है। प्रभु आपको आशीषित करे। और भविष्य तक था, कभी भी भविष्य तक किसी को भी क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं,
अभी अब भविष्यवक्ता है। अभी होली स्पिरिट आपको जताता है किसके बारे में, जरूर जताता है। उसका अच्छापन को भी जताता है, उनका कमीपन को भी क्या करता है, जताता है, जरूर जताता है। याद रखिए इसमें कई सारा भविष्यवक्ता फिसल जाता है, याद रखिए। बोलो आप लोग सावधान से रहना है, आप लोग बहुत सावधान से रहना। किन बातों के लिए, यानी होली स्पिरिट इनके बारे, सभी को उदाहरण देता हूँ, इनके बारे में अच्छा भी बोला और गलत भी बोला। समझो अच्छा तो आप उसको पता है, हाँ अच्छा अच्छा प्रभु आपके बारे में ये बोला, आपको ये देगा वो देगा, खुशी खुशी खुशी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, बात इसी तरह की बहुत सब। और गलत बात मतलब क्या है, इनके अंदर जो कमी है, इनके अंदर जो कोई भी इंसान है, कोई समझो कोई रहस्य पाप करता है, कोई गलत रहस्य चुप के गलती करता है, सच प्रभु आपको प्रकट किया है, बरोबर, तो आप उनके साथ उस रहस्य गलत में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता होने के कारण प्रभु आपको सब बताएगा, प्रभु आपको सब प्रकट करेगा। हालेलुया बोलो ना। आप उनको उनमें से बाहर लेकर आना, बलकर डूबना नहीं है। हेलो, समझ में है? भविष्यवक्ता प्रभु सब कुछ अच्छा को भी, कम बराओं को भी, गड्डी को भी प्रभु बताता है, ऊपर नीचे दोनों को बताता है। आपको हैंडल करने के लिए आना बहुत, हालेलुया। सब होली स्पिरिट ने बहुत सारा आशीर्वाद किया है, लेकिन उसमें भी 1 घंटा चला जाएगा, बचने की ओर हम जाते हैं। हालेलुया। आत्मा गहरा आपको पता है, आप इतना गहरे आपको पता है, आप जितना गहरा आपको पता है। मैं इतना गहरा हूँ करके दूसरे को दिखाने का कोई, आप दूसरे को जताने का कोई गरज नहीं, लेकिन जो आत्मा में है और जो उपास की अनुभव जिसके अंदर है, वो ज़रूर समझेगा कि आप जितना आप भविष्यवक्ता है। मैं उपास करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, अगर आपने कही दिया है तो वो सामने व्यक्ति भी उपास की अनुभव पाया हुआ है, वो ज़रूर आपकी गहरे को समझ पाएगा। अगर वो उसके अंदर वो नहीं है तो वो आपको भी नहीं समझेगा, कोई आप उसको बता के कोई मतलब भी नहीं, इसलिए दिन डोरा पीटने का कोई गरज नहीं। समझ में आया? और इस पर कोई बोलेगा तो मैं बहुत प्रे करता हूँ, बहुत उपास करता हूँ, लेकिन बोलकर जितना बोलता लेकिन उनका उतना उनका बिहेवियर में दिखाई नहीं देता। अब उसको जजमेंट करो, अब उसको जजमेंट करो। जितना गहरा आपने जाना, गहरा जाते 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 है ना, मैं बताऊँ समुद्र में पानी में गहरा जाते जाते है ना, कान दुखने लग जाता है, मालूम है आपको? पानी के गहरा जाते जाते कान क्या करता है, दुखता है, कान बंद हो जाता है। पता है तुम्हें? पता है? हाँ, मुझे पता, कि मैंने बहुत गहरा जो बावड़ी में ना की आदत है ना, वैसा ही जब गहरा जाता है ना आत्मा में, मनुष्य की आवाज़ पूरा बंद हो जाता है, मनुष्य का आवाज़ पूरा, संसार का आवाज़ पूरा बंद हो जाता है। ओनली हेवन की आवाज़ सुनाई देता है, ओनली स्वर्ग की बात सुनाई देता है, ओनली परमेश्वर की बात, ओनली होली स्पिरिट का, ओनली आवाज़, होली स्पिरिट का आवाज़। ये संसार की आवाज़ पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप उसको उस लेवल में जीना है, आप उस लेवल में, या संसार की बातों को सुनना है क्या? नहीं, इसको छोड़ दो, डूबो। इतना डूबोगे ना, ये संसार के बात, दुनिया के बात सब बंद हो जाएगी, आप अपन को हेवनली आवाज़ आपको सुनाई देगा। हाँ जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्तुति, भविष्यवक्ता की स्तुति है ना, भविष्यवक्ता की स्तुति है ना, ले भारी है। कैसा? ले भारी, ले भारी। एक बार आप प्रभु को स्तुति करो, एक बार, कभी स्तुति करना है। लगता जब हंसी खुशी होता तभी स्तुति करते हैं, लेकिन जब बीमारी के वक्त, घटनाएं के वक्त, नुकसान के वक्त, चोट लगने के वक्त, बड़े कंफ्यूज का समय, बड़े आंसू के समय, बड़े बेचैन के समय, बड़े व्याकुल के समय, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कुछ आपको सूझ नहीं रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, होली स्पिरिट बात भी नहीं करता, आवाज ही नहीं आ रहा, मन में कुछ लग भी नहीं रहा है, कुछ एकदम अंधेरा दिख रहा आपको, उस समय केवल प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर को स्तुति करो, उस समय स्तुति करो। मैं कहता हूँ उधर ही रास्ता खोलना शुरुआत हो गई, उधर ही प्रभु की आवाज आपको सुन वापस आएगी यीशु के नाम से। स्तुति क्या करेगा मालूम है? आवाज को लेकर आएगा। स्तुति क्या लेकर आएगा?
आवाज को लेकर आया। स्तुति क्या करेगा मालूम है? जहां मार्ग ने भविष्यद्वक्ता के लिए वहां क्या बनाता है? मार्ग बनाता है। भविष्यद्वक्ता के लिए क्या बनाता है? देखिए, लोगों को मार्ग के लिए आप भविष्यद्वक्ता है, लोगों के लिए मार्ग कौन है? मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं मार्ग हूं उनके लिए। लेकिन हमारे लिए मार्ग कौन है? स्तुति है। हमारे लिए मार्ग कौन है? स्तुति है। प्रभु की उपस्थिति स्तुति है। जब आप बैठकर स्तुति करता है, मैं आपको बताना चाहता ना, परमेश्वर चारों दिशा को हिला डालेगा। परमेश्वर चारों दिशा के लिए आपके लिए डालेगा। विश्वास करते हैं आप लोग? ये सत्य है। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। जब ये भविष्यद्वक्ता स्तुति करता है ना, स्तुति करता है, परमेश्वर नीचे उतर कर आ जाता है। प्रभु नीचे उतर कर आ जाता है। प्रभु के सामर्थ्य प्रकट होना शुरुआत हो जाता है। भविष्यद्वक्ता को स्तुति ले भारी याद रखिए। इसलिए आप हमेशा स्तुति करो। आप हमेशा क्या करो? आज कभी कभी हमारे लिए भी मार्ग नहीं खुलता है, तो स्तुति करने से मार्ग खुलता है, और दूसरों के लिए तो खुलता ही खुलता है यीशु के नाम से। हमारे लिए तो हमेशा खुला रहता मार्ग, याद रखिए, है ना। जब भी ऐसा लगता है कि चारों बाजू ब्लॉक हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है, कुछ अगुवाई नहीं हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, कोई ना दर्शन ना स्वप्न ना आवाज, कंफ्यूज समय पर आपको क्या करना है? स्तुति करना है। उस समय स्तुति करके देखो, यू में जिस तरह पत्थर डालेगा तो पानी पड़ता है और पानी हिलता है, उसी तरह स्तुति फेंकने से है ना कि प्रभु की आवाज नीचे उतरता है, रास्ता खुल जाता है। यीशु के नाम से क्या खुल जाता है? रास्ता खुल। विश्वास करते हैं आप लोग? तो मैं वचन की तो आपको बताऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। इस्राएल लोगों के जीवन में और मिस्र देश से जब लोग निकलते समय लोग ने स्तुति करने लगा। मूसा के हाथ में लाठी थी, लाठी को बढ़ाकर यहोवा का नाम लिया और अपने आप समुद्र 2 भाग हो गया। और समुद्र 2 भाग होने के कारण उस सूखा जमीन पर इस्राएल लोग नाच गाकर प्रभु को स्तुति करने लगा। बोले बोलो ना। सूखा जमीन जो असंभव सिचुएशन में, पीछे फिरौन के सेना, आगे लाल समुद्र, दया और भय और मुड़ नहीं सकता, पूरा डोंगर है, कोई रास्ता नहीं, या तो सामने या तो पीछे, सामने समुद्र पीछे लाल सेना है, क्या करूं? तो लाठी को पढ़ाया और अपने आप खुला तो लोग स्तुति करने लगा। बोलो ना। देखिए, जब तक ये लोग स्तुति करते रहा, ये दोनों साइड का पानी दीवार बनकर खड़ा रहा, और ये लोग बाहर निकल कर जो स्तुति बंद किया है तो समुद्र क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। स्तुति का वैल्यू पता है? स्तुति जब तक आप करते रहोगे ना, आपके सामने शत्रु उधर ही खड़ा रहेगा, आपके पास नहीं आ सकता है, आपके पास। इसके लिए हमेशा क्या करते रहना है? स्तुति करना है। हमेशा क्या करना है? भविष्यद्वक्ता जबान पूरा किसी भरा रहना चाहिए? स्तुति से भरा। हमेशा स्तुति। आप स्तुति करके रात्रि सोते समय अच्छा सा स्तुति करके सो के देखो, आपका जबान है ना वाइब्रेशन करते रहेगा। आपका बदन है ना क्या करेगा? वाइब्रेट। मोबाइल में साइलेंट में डाले तो क्या होता है? वाइब्रेट होता है कि नहीं होता है? वैसा ही आपका शरीर है ना क्या होगा? वाइब्रेट होगा। रात को सोने से पहले ये अनुभव करो। मैंने अनुभव किया, मेरा अंदर ये बहुत अनुभव है ना। रात को सोते समय पहला अच्छा सा स्तुति करता है, अच्छा स्तुति करने के बाद बड़े खुशी, बड़ा आनंद आ जाता है, इतना खुशी कोई लिमिटेशन है। उसके बाद बाजू में कोई भी यूहन्ना या तो मत्ती या तो मार्क या तो लूका, कोई भी सुसमाचार का क्या बोलते हैं ऑडियो बाइबल लगा कर कान के बाजू में लगा के सो जाता हूँ। इधर से अभिषेक उमड़ रहा है, इधर से वचन जा रहा है, दोनों हाथ लग कर शरीर पूरा ऐसा वाइब्रेशन रहता है, ऐसे वाइब्रेशन, फिर कभी सोता पता नहीं। हालेलुया बोला, हालेलुया। आज सुबह सपना देखा था, सपना की दर्शन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दर्शन ही होगा। और आज मैंने जो दर्शन देखा है, और दर्शन किसने मुझे पहले बताया, वो भी एक सेवक है, और वो सेवक है, वो भी मुझे कौन है मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने उनसे बात भी नहीं किया, काफ़ी दिन से मैंने उनसे बात नहीं किया, लेकिन वो मुझे बताया करके
स्वप्न में लग रहा है, दर्शन में लग रहा है, शायद ये पास्टर ने मुझे ऐसा बोला, लेकिन आज मैंने सपना देखा। तो आज मैंने उनको फ़ोन करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन बात नहीं हो पाया। तो ज़रूर रात को बात करूँगा। और मैंने सपना देखा है, एक नदी है, नदी में हमारा चर्च का लोगों को सबको मैं लेकर जा रहा, घूमने को लेकर जा रहा है, सबके पाव टिकट से लेकर सब लोग हैं। और वो उसने बोला कि तू घूमने को जा, लेकिन इधर मत जा, ऐसा उसने मुझे बोला कि इधर मत जा। बोला क्यों? बोला वहाँ पर जैसा मोबाइल इतना जाड़ा है, रोड इतना जाड़ा है, रोड कितना बनाता है, इतना जाड़ा बनाता है, घर का दीवार इतना है, ऐसे उसने बोला। वहाँ जो नदी है ना, वो नदी जो है ज़मीन इतना ही जाड़ा है, ज़मीन इतना ही, इसके नीचे बहुत बड़ा गोल है, तो वहाँ पर जाएगा तो टूट के नीचे गिरा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए तो उधर जाना नहीं करते। मेरे को वो पास ने बोला, लेकिन ये भी सपना में उसने बोला है कि नहीं बोला मालूम, मैं भी मुझे फ़ोन करके उसको पूछना है, आपने मुझे कुछ बोला है क्या? तो या तो उसको परमेश्वर ने कुछ बोला होगा, दिखाया होगा, वो पास्टर को मुझे दिखाया, तो हमारा दोनों के बीच में कुछ तो एक बात है। तो मैं बोला, इसने बोला कि इसलिए बोला कि यहाँ पर कोई पिलर नहीं खड़ा किया है, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई दीवार नहीं, इसलिए नदी ऐसे ही पड़ा पुल्ला रखा है, यहाँ पर कोई बनाया नहीं ऐसा। तो मैं उतरा, ये राज सिर्फ मुझे मालूम है, आप लोगों किसको भी नहीं मालूम, नहीं पता। मैं नीचे उतरा तो आप लोग सब मेरे साथ उतर गए, मैं बताना नहीं चाहता था, अल्लाह बोलो ना, गया तो सब साथ में सो रहे, बोला हालेलुया। इसलिए मैं किसी को नहीं बताया, लेकर बोला तो सब मक्की तरह मेरे पीछे सब आ गया। और मैंने ये पास ने बोला ये सच है कि देखने के लिए मोबाइल लेकर ऐसा रखा, मोबाइल का जो लाइट है ना पीछे का, हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। फिर वहाँ पर कोई पिलर नहीं है, खंबा नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। इसमें मैं मोबाइल का जो लाइट है ना वो दिखाया, वापस आएगा, हालेलुया ना, बोला हालेलुया, दिखाया। मतलब वीडियो भी करता हूँ, क्या दिखता है क्या, ऐसा देखा, मोबाइल में देखा तो हकीकत में थोड़े देर के बाद ऐसा गोल घूमती लगा, नीचे से तो कुछ भी नहीं है। बोला ये पासो, बोला सही है। तो सब लोग मेरे को पूछता, पास आप क्या देख रहे हैं? बोला कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं। बोला इधर देखा, फिर थोड़ा सा दूसरी जगह पे देखा, उधर भी वैसे ही। बोला ठीक है, अभी बाढ़ आने वाले हैं, चलो फटाफट ऊपर जाएंगे। ऐसा आप लोगों को मैंने घुमरा करके ऊपर लेकर आया है, अभी बाढ़ आने वाले, चलो ऊपर, चलो ऊपर। बोला पास आप कैसा मालूम है, आप तो हमारे साथ हैं। मैं बोला नहीं, मुझे यहोवा बोल दिया बाढ़ आने वाला है, चलो फटाफट। तो सब लोग ने बाहर निकला, जैसा निकला है वैसा ही वो जो है ना नीचे डूब गया है, वैसा क्या हो गया, नीचे डूब गया। हालेलुया। इसका जो अर्थ मुझे पता नहीं, उसको मुझे पूछना है। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं क्यों इस बात को कहता हूँ, परमेश्वर आपको जरूर क्या करता है, अगर इसमें कुछ तो दर्शन है, इसमें कुछ तो विषय है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं आपको बताऊं, आपको परमेश्वर भविष्यता ठहरा है। आपको परमेश्वर ने क्या ठहरा है, भविष्यता की आत्मा को अंदर से जगाते रहो। हालेलुया। ये भविष्यता की आत्मा को भविष्यता तक आत्मा को अंदर से जगाने के लिए आपको स्तुति करते रहना है। आपको क्या करते रहना है, आपको क्या करते रहना है, आप कभी भी स्तुति करते रहो, तभी अब एक भी शब्द नेगेटिव शब्द नहीं आएगा हमारे ज़बान पर गलत शब्द नहीं आएंगे, हमारे ज़बान पर कभी भी फालतू शब्द नहीं आएगा। स्तुति करते रहना। क्या करते रहना है, स्तुति करते रहना। प्रभु शुद्ध करें, है ना। स्तुति का शेड्यूल, बलि का शेड्यूल, एक स्तुति कैसा किया जाता है, बलि कैसा दिया जाता है, ये सब पहले किसी को नहीं मालूम था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये सब क्या किया है, द्वारा लिखवा के दिया है ना। मूसा को परमेश्वर ने सब शेड्यूल बनवा के दिया है।
मूसा को परमेश्वर ने सब क्या बना के दिया, शेड्यूल बनवा के दिया। बाइबल कहता है, देखिए निर्गमन किताब 3 अध्याय 1 वचन, 8 अध्याय 1 वचन, 15 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक, लाइट नहीं लेकिन एक वचन ऐसा पढ़ लीजिए, आप थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा। क्या बोलते हैं, निर्गमन 3 अध्याय 1 वचन, 5 अध्याय 1 वचन और 15 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन। पहले 3 एक ही पढ़िए। निर्गमन मूसा आपके ससुर, मूसा 3 में 1 है ना। हाँ मूसा आपके ससुर हाँ यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ हाँ। बकरियों को चराता था, हाँ और वह उन्हें जंगल की परली हाँ। और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ 8 में 1, 8 में। और तब यहोवा ने फिर मूसा 3 में 12 क्या लिखा, 3 में 12। उसने कहा, नीचे मैं तेरे संग रहूंगा, नीचे में तेरा संग रहूंगा, और इस बात की हाँ तेरे भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेगी। इस पहाड़ पर तो परमेश्वर क्या करेगा, उपासना। मूसा पर पहला ये जो वर्शिप जो है, वर्शिप जो इस पृथ्वी पर जो इंट्रोड्यूस किया है वो मूसा है, भविष्य देखता है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। बहुत सारे बात है, लेकिन आपको जो जरूरत है मैं आपको एग्जैक्ट में बताने का आशीष करना चाहूँगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। वर्शिप, ये जो आराधना को मूसा ने इस इंट्रोड्यूस किया है ना। क्या बोलते हैं, बलि चढ़ाना। यहाँ पर आकर तुम लोग उपास आराधना करोगे, यहाँ पर आकर स्तुति करोगे। कौन सा पहाड़ पर, सिनै पहाड़ पर आकर है कि तब तुम समझ लोगे कि मैंने तुमको छुड़ा के लेकर आया। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। अब वैसा ही कौन सा अध्याय है, 15 अध्याय है, 1 से लेकर 12 तक आप घर में जाके क्या कर लो, पढ़ लो। उसमें 11 एक वचन पढ़ लो, एक ही वचन 11 वचन पढ़ो। हे यहोवा, ये यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है, देवताओं में तेरा तुल्य कौन। ये आराधना का शब्द है। ये मूसा परमेश्वर क्या करता है, आराधना करता है। चमत्कार को देखा। इस अध्याय घर में जाके पढ़ो। 1 से लेकर 12 तक वचन पढ़ो, बहुत महिमा भरा वचन है। 1 से 12 में बहुत बड़ा महिमा भरा वचन है। और क्या बोलता है, यहोवा मूसा यहोवा के सामने कहता है, देवताओं में तेरा तुल्य कौन है, चमत्कार किया है ना। परमेश्वर ने इतना चमत्कार, परमेश्वर ने इतना अद्भुत, परमेश्वर ने इतना अनोखा काम, अलौकिक काम किया है। इस काम को वर्णन कर रहा है मूसा। इस काम को मूसा क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है, स्तुति के द्वारा, स्तुति के द्वारा कि तेरा तुल्य परमेश्वर कौन है। पढ़ो उस वचन का 11। तू तो पवित्रता के कारण, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, महाप्रताप। देखिए प्रभु को किस तरह वो स्तुति करता है, किस तरह वो आराधना करता है। स्तुति मतलब प्रभु को महिमा। तो महाप्रतापी है। आगे, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य, अपने स्तुति करने वाले के भय के योग्य। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये स्तुति आप करते रहो। भविष्यद्वक्ता क्या करता है, स्तुति करता है। भविष्यद्वक्ता स्तुति करता है ना, उस आसपास की इलाका को परमेश्वर चेंज कर देता है। उस आसपास के माहौल को परमेश्वर चेंज कर देता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कि और एक वर्ड में पुराना नियम में और भी बहुत सारा वचन है, वर्ड्स है ना। आना ने स्तुति किया, एलिया ने प्रार्थना स्तुति किया, एलिसा ने प्रार्थना आराधना किया, स्तुति किया। यहोवा को भविष्यद्वक्ता सबने स्तुति किया है। डैनियल भविष्यद्वक्ता स्तुति किया है। शाद्रक, आबेदnego भविष्यद्वक्ता ने मिलकर, तीनों मिलकर प्रभु को आराधना किया है ना। दाऊद ने आराधना किया है। दाऊद ने भजन संहिता 2:11 को देखिए, भजन संहिता 2:11 को देखिए जल्दी। भजन संहिता 2:11 को। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। यहाँ किसके, कैसा, डरते हुए यहोवा को क्या करना है, उपासना करना है। और कांपते हुए मगन हो, कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। ये सब डायमंड वर्ड है। कैसा, डायमंड वर्ड है। कैसा, डरते हुए यहोवा को उपासना करो। कैसा,
डरते हुए। जब हम प्रार्थना भवन में आकर प्रभु को प्रार्थना उपस्थिति में बैठते हैं ना, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? डर। पीछे पीछे नहीं देखने का, आगे पीछे नहीं देखने का, साइड में कौन आता नहीं देखने का। याद रखिए, आराधना के समय भवन के अंदर आ गया तो चू चू करना नहीं है। पड़ोसी अगर आपके साथ बात करता तो बोलना नहीं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप प्रार्थना भवन के अंदर आने के बाद आपका और परमेश्वर का रिलेशन है, इसमें कड़क बन के रहो यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति है, वो परमेश्वर आपके लिए इंतजार है। शायद इसके पहले आपका इसको वैल्यू पता नहीं, लेकिन अब वैल्यू जान लो। वहाँ परमेश्वर की प्रभु आपके लिए इंतजार है। प्रभु को आप खड़ा करके रुको रुको मैं इनसे बात करता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, वो परमेश्वर को अपमान के समान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जब प्रभु के भवन में आ गया, आप प्रभु की उपस्थिति में आ गया है, तो वहाँ पर किसी को शोभा मत दो। प्रभु कहता मैं अपने मांग में किसको नहीं दूंगा, तो आप उसको छोड़ के किसी से आओ कैसा बात करते आप नहीं करना है। इशारा भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। बाद में जो भी वर्शिप के बाद, आराधना खत्म होने के बाद, कौन सा आराधना 12 बजे 1 बजे, जब मुख्य बात में के बात है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 1 से लेकर 17-19 वचन तक बढ़ो। परमेश्वर ने एक शेड्यूल दिया है, 10 आज्ञा के शेड्यूल दिया है। आराधना किस तरह करना है, आराधना किस तरह करना है। प्रभु आपको आशीषित करे। ये परमेश्वर ने मूसा का हाथ में देके भेजा। मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आप एक शेड्यूल देगा। आप भविष्य तकता है ना, अब भविष्य तक नहीं तकता, प्रभु आपको दर्शन देगा, प्रभु आपकी शेड्यूल देगा। बेटा तो इस प्रकार आराधना करना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर भविष्य तक, प्रभु सबको अपने राज्य पे प्रकट करना चाहता है। प्रभु सबको प्रकट करना चाहता है। प्रभु सबको अलग अलग दर्शन अलग है, स्वप्न अलग है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। उत्पत्ति ये जो आपके हाथ में जो पुस्तक है, बाइबल है, ये भविष्यवाणी पुस्तक है। सारे भविष्यदाता एक ही भविष्यवाणी क्या किया? हाँ, कुछ वर्ड यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ लोग एक ही सोबत किया है, लेकिन हर भविष्यदाता एक ही नहीं किया, सब अलग अलग बताया। हालेलुया। अलग अलग एरिया, अलग अलग समय, अलग अलग भविष्यवाणी, अलग अलग चित्र, अलग अलग जगह, अलग अलग वाणी बताया। हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको बताएगा, बात करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। देखिए दूसरा इतिहास की पुस्तक, नहीं पहला इतिहास 25वां दूसरा राजा की पुस्तक पर वो हम बाद में देख लेते हैं। दूसरा राजा की किताब 3रा अध्याय 16 वचन को देखिए, 15-16 वचन। अब कोई बजवैया 15 वचन 3 में 15। दूसरा राजा पढ़ो। हाँ, अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। हाँ, जब बजवैया बजाने लगा, जब बजवैया मतलब बजन वाला। हाँ, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। हाँ, अब उसने कहा, उसका मीनिंग क्या है? वर्शिप है। उसका मीनिंग क्या है? आराधना। यानी क्या बोलते हैं? डाली बजा, क्या बोलते हैं? डोल बजाकर या नरसिंह बजाकर, जो भी डोल बजाकर गाना गाते समय प्रभु की आत्मा किसके ऊपर उतरने वाले हैं? एलीशा के ऊपर उतरने वाले हैं। किसके ऊपर? एलीशा के ऊपर। प्रभु आपका आशीष करे। मैं आपको बताता हूँ, पुराना नियम में जितने भी नबियाँ या नबी जब प्रभु के उपस्थिति में वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा नीचे उतर कर आता है। हालेलुया। आराधना बहुत पावरफुल है। आराधना बहुत पावरफुल है। इसलिए आराधना के वैल्यू को आप समझ लीजिए। प्रभु आशीष करा। पढ़ो उस वचन आगे। हाँ, उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे के क्या हो जाए? गड्ढे हो जाए। क्यों? क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु
और ना वर्षा होगी, ना वर्षा, तो अभी यह नाला ये नाला पानी से भर जाएगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आराधना का सामर्थ पता है, एक भविष्यद्वक्ता जब मुंह खोलकर आराधना कर देते थे ना, तो बारिश की गरज नहीं है, हालेलुया, आंधी का गरज नहीं है, लेकिन नाला पानी से भर जाएगा। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, जब आप एक भविष्यद्वक्ता आराधना करता है, वहाँ कार्य बदल जाता है। वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, कई सालों से बारिश नहीं है, बड़ी दिक्कत के संकट हो चुका है, परेशानी हो चुका है। तब परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा था कि तुम लोग बारिश को देखते हैं, वायु को देखते हैं, ये बड़े आंधी ठंडी हवा आने से लगता है कि अभी बारिश होने वाला है, बादल अटने से लगता है कि अभी बारिश होने वाला है, तुम इधर उसको देखकर कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब भविष्यद्वक्ता मुंह खोलकर गड्ढा खोद निकलता तो खोद लो वहां पर, और वहां पर बोलता है कि यहाँ पर पानी से भरा रहेगा। तुम लोग वायु को देखते हैं, बारिश को देखते हैं, वो गरज नहीं है, मुंह खोल के बोलो पानी आएगा तो पानी आ जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। भविष्यद्वक्ता की ज़बान को परमेश्वर ने आशीषित करके रखा है। भविष्यद्वक्ता की ज़बान को होली स्पिरिट ने क्या करके रखा है? बोलो क्या करके रखा है? बोलो क्या करके रखा है? आशीषित करके रखा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु आपके ऊपर बहुत दया करे, बहुत दया करे। मैं आत्मा का जीवन में बड़े दया करे यीशु में। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। दया हो जाए यीशु में। मैं विश्वास करता हूँ दया होना शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। प्रभु का दया को मैं फील करता हूँ, प्रभु की दया को मैं फील करता हूँ। प्रभु दया करता है। मैं मेरा अंदर एक फील हो रहा है, मेरा अंदर फील हो रहा है कि होली स्पिरिट कह रहा है कि मैं दयालु परमेश्वर है, मैं दया करने जा रहा हूँ। मैं लोगों के जीवन में बदलावट की दया, ये जो दया है बारिश की दया नहीं, ये जो दया है आशीष की, ये बोलते पैसे का दया नहीं, ये जो दया है आपके अंदर बदलावट की दया है, आपके अंदर बदलावट की दया है, एक परिवर्तन का दया होने जा रहा है आपके अंदर। आपकी लाइफ चेंज होने का दया होने जा रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये डेट लिख के रखो, आज के दिन से बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर आपके भीतर का मनुष्यों को बदलावट देना जा रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं दो विषय आपको मैं बताना चाहूँगा, कोशिश करूँगा दो विषय आपको बताने के लिए। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। मेरे अंदर मेरी आंखों में से आंसू जैसा फील होता है कि लोगों के जीवन में प्रभु दया करना चाहता है। पता नहीं आपके सिचुएशन मालूम नहीं, कौन तड़प रहा मुझे पता नहीं, कौन अंदर की बदलावट के लिए तड़पता पता नहीं, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ करने जा रहा है। होली स्पिरिट आपके अंदर कुछ करने जा रहा है, होली स्पिरिट आपके अंदर कुछ करने जा रहा है, होली स्पिरिट आपके अंदर कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो होने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं दो विषय आपको मैं बताना चाहता हूँ, दो विषय आपको मैं बताना चाहता हूँ। पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक को 13वां अध्याय पहला और दूसरा वचन को आप पढ़िएगा। प्रेरितों पुस्तक अंताकिया की कलीसिया में, कौन सा कलीसिया? अंताकिया के कलीसिया के कितने भविष्यद्वक्ता उपदेशक थे? देखिए मैं बताऊं, भविष्यद्वक्ता जब मिलकर आता है, भविष्यद्वक्ता जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, भविष्यद्वक्ता जब मिलकर आराधना करते हैं। हालेलुया, आप लोग विश्वास करते हैं? भविष्यद्वक्ता जब मिलकर यहोवा को आराधना करते हैं ना, प्रभु की महिमा निश्चय उत्तर करा जाता है, प्रभु की अभिषेक निश्चय उत्तर करा जाता है। मैं विश्वास करता हूँ, आप लोग विश्वास करते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंधका की कलीसिया के लोग क्या करने लगा? जितने भविष्यद्वक्ता और उपदेश, वहाँ पर अंधकी के कलीसिया में
भविष्यता भी है और उपदेशक भी है। आगे अर्थात बरनबास, वहाँ पर बहुत लोग थे, यहाँ पर लिखा पड़ी नहीं नाम, लेकिन दो लोगों का नाम है। बहुत लोग है, उन बहुत लोगों के बीच में दो लोगों का नाम लिखा गया है। एक है बरनबास और शमौन, जो निगर कहलाता है, जो निगर कहलाता है, और लुकियो से कोर्नी, और देश के चौथाई के राजा, देश की चौथाई का राजा, हेरोदेस का दूत, हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। हाँ, और कौन है? मनाहेम और शाऊल। मनाई और शाऊल है। अरे बोलो ना, कितना नाम पढ़ा होगा? करीबन 18 नाम पढ़ा होगा। 15 से लेकर 18 नाम पढ़ा होगा आप लोग। करीबन 10 नाम से ज्यादा ही है, 12-13 नाम से ज्यादा ही है, बराबर। करीबन 15 नाम है यहाँ पर, 15 नाम। इसके अलावा और भी है। ये भविष्यता का नाम है, और इसमें आधा भविष्यता, आधा उपदेशक है, और भी अंदर के कलीसिया के लोग भी है, बहुत लोग हैं। लेकिन सबका नाम नहीं, कुछ लोगों का नाम लिखा गया है। इसमें बाइबल क्या कहते हैं? कौन सा वचन पढ़ा? पहला। अब दूसरा वचन पढ़ो। तब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। प्रभु को उपासना मतलब आराधना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरा निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं जब भविष्यद्वक्ता मिलकर आराधना करते हैं, एग्जैक्ट परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। लोगों के बीच में परमेश्वर बोलता कि मैंने चुना हुआ सेवकाई के लिए बरनबास, पौलुस के, साउल के साथ बरनबास को जोड़ दो। ये लोग दोनों साथ में मिनिस्ट्री करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। ये दोनों का जो मिनिस्ट्री है बहुत तगड़ा होने वाला है। आगे बहुत शहर में, गांव में जाकर ये लोग सेवक एस्टैब्लिश, कलीसिया स्थापित करने वाले हैं, कलीसिया निर्माण करने वाले हैं दोनों मिलकर। इसलिए मैंने चुना हुआ मेरा काम के लिए इन दोनों को अलग कर लो, पौलुस को और बरनबास को। यहाँ पर साउल करके नाम लिखा है, पौलुस उसका नाम है। पौलुस और बरनबास को अलग कर दो कि मेरे चुनाव मिनिस्ट्री के लिए। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं जब भविष्यता मिलकर आराधना करता है, जब भविष्यता मिलकर जब प्रभु को उपस्थिति में जय जयकार करता है, मैं कहता हूं वहां पर जो काम करना है एग्जैक्ट परमेश्वर जता देता है। एग्जैक्ट प्रभु क्या कर देता है? क्योंकि यहाँ पर इतना भविष्यता, आगे क्या करना नहीं मालूम था, सेवक कैसा करना नहीं मालूम था। क्योंकि साउल के बारे में आपको सबको पता है, और जिस पर विश्वासियों को सताने वाला था, स्तिफनुस की मृत्यु के लिए उसके आत्मा, इसके लिए साउल को लोग इकट्ठा करके लेकर आए, साउल को लेकर आया। क्योंकि साउल को बरनबा ने लेकर आया। साउल को किसने लेकर आया? बरनबा ने लेकर आया। बरनबा और क्या नाम है उसका? अननेस। बरनबा अननेस का पहचान था। अननेस, जिस तरह ये साउल अंधा था तो अननेस को परमेश्वर ने प्रकट किया है। अननेस को परमेश्वर ने प्रकट किया, और अननेस ने प्रार्थना करने के लिए साउल को प्रार्थना करने के लिए आते समय बरनबा को साथ में लेकर आया। क्योंकि अननेस को मालूम है कि साउल कौन है, और बरनबा की मालूम है साउल कौन है। इन दोनों को मालूम है, और किसी को भी नहीं मालूम कि साउल कितना सताने वाले हैं। लेकिन प्रभु बोलते कि वो अंधा है, परमेश्वर बोलता है साउल अंधा है, लेकिन इन दोनों मालूम वो अंधा नहीं है, वो तगड़ा, उसके आंखें बड़ा आंखें, वो अंधा बरोबर नहीं, वो पहचानता है विश्वास को ढूंढ के मारने वाला है। प्रभु आपको क्या मालूम है? परमेश्वर ने बोला वो था, वो हा, लेकिन वो अभी अंधा है, तो जा अभी मेरा कहने से। तो जाकर जब देखा तो हकीकत में वो अंधा था। इस बात को अननेस के साथ गवाह है बरनबास। अननेस के साथ गवाह कौन है? बरनबास। इसीलिए अननेस पौलुस को, साउल को बपतिस्मा लेकर विश्वास के मार्ग में वहां पर गवाही दिया। उस लोगों के क्या बोलते हैं, कौन सा जगह है वो था? अंधकिया ने तमस्को कलीसिया था।
तमस्क एरिया में वो जाते समय ये प्रभु ने उसको स्पर्श किया। वो तमस्क के विश्वास के बीच में उसने खड़ा होकर गवाही दिया कि परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझे स्पर्श किया है, मेरे अंदर प्रभु ने जो शब्द डाला, प्रभु ने मेरे को जिस तरह स्पर्श किया, प्रभु का अभिषेक जिस तरह हुआ, उन लोगों के बीच में जो गवाही देते समय बरनबास सुना था। इसलिए अब विश्वास की संगति में पौलुस और बरनबास इन दोनों साथ में था। जाते समय ये शाऊल कोई विश्वास नहीं करता, ये शाऊल कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन बरनबास पूरा विश्वास करता है। होली स्पिरिट ने कहता है अभी शाऊल का मन शाऊल किसी के साथ जोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सब लोग शाऊल के साथ जोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन बरनबास पूरी रीति से कैसे भी तैयार था। इसलिए होली स्पिरिट बरोबर उतर कर आता, मैं चुना हुआ इस सेवकाई के लिए बरनबास और शाऊल को अलग। हालेलुया बोलो ना, इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर है ना। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ कंफ्यूज का समय, आप लगता है कोई सूझ नहीं रहा है, मैं बोलता है आपके साथ बात करें, पर्टिकुलर आपके साथ बात करें। चाहे आप किधर भी, कंपनी, घर, फैमिली, पड़ोसी, कहीं पर भी कुछ नहीं सूझ रहा है, जगह अगर आप वहाँ हैं तो समझ आप भविष्य तक आपकी आत्मा आपके अंदर काम करना शुरुआत होगी। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष कर। और एक विषय में आपको बताना चाहता हूँ जल्दी, और आपको ब्लेस करे। पढ़ेंगे प्रेरित काम 16वां अध्याय 25वां वचन हम पढ़ेंगे। जब भविष्यद्वक्ता आराधना करता तो क्या होता है? आधी रात के लगभग, देखिए आधी रात्रि, हाँ आधी, जिस तरह ऐसा ही अंधेरा है, जिस तरह हम अंधेरे में बैठे हैं, वैसा ही उस समय पर भी वो अंधेरा था, लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, और अंधेरे में हाथ पैर बांधा हुआ बंदीकरण में अंदर पड़े थे। हाँ पढ़ो। हाँ आधी रात के लगभग, आधी रात लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर को क्या कर रहे थे? भजन यानी स्तुति कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद लोग क्या करते थे? स्तुति करते थे। हाँ और बंधुए उनकी सुन रहे थे, और बंदी और जो जेल में जितना बंदे हुए लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। आगे उस वचन को इतने में एकाएक बड़ा भूरिडोल हुआ। देखिए लोग ने आराधना कर रहे थे, हथौड़ी या ईट वीट लेके मारपीट नहीं किया है, कहीं बम नहीं लगाया, कहीं स्पॉट बोलने वाला बम नहीं लगाया, हथौड़ी लेकर दीवार को तोड़ा नहीं है, कुछ लोग ने गलत काम नहीं किया है, केवल आराधना कर रहे थे, केवल आराधना कर रहे थे, केवल आराधना करते। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब आप भविष्यद्वक्ता आराधना कर देते ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो बंधन में खड़े रहोगे वो बंधन चकनाचूर हो जाएगा, वो बंधन चकनाचूर हो जाएगा। बोला बोलना, वो जगह को परमेश्वर हिला देगा यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? यहाँ पर ये जो भविष्यद्वक्ता आराधना करते समय क्या हुआ, देखिए आगे बढ़ो चौचन को। यहाँ तक कि बंदी द्वार की नींव हिल गई, बंदी द्वार की नींव क्या हो चुका है? पूरी रीति से हिल चुका है। आगे और तुरंत सब द्वार खुल गए, सारे द्वार खुल गया है, और सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन टूट गए। बोल अल्ले बढ़ो ना। देखिए इसमें 3 चीज हो रही है। एक नींव हिल रहा है, ये क्या हो रहा है? नींव हिल रहा है। सब द्वार क्या होता है? खुल गया है। और तीसरा है सबके हाथ में पैर में जो बंधन है, उस समय के जो कैदी कैसा रखता है मालूम है? हाथ को भी बंधन और पैर को भी बंधन। ये लोग दौड़ के जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, इस प्रकार के बंधन में थे। बाइबल कहता है कि जब एक भविष्यद्वक्ता आराधना करता है, यहाँ पर 3 विषय है। पहला उस एरिया को परमेश्वर हिला देता है, उसके बाद जो एरिया में बंधन है उस एरिया के बंधन को तोड़ देता है, खिड़की पूरा निकल जाता है। बोलो ना। उसके बाद 3, जिस व्यक्ति एग्जैक्ट जो बंधन में है वो आजादी हो गया यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? आपकी आराधना आसान, आपकी आराधना में आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे आराधना करता नहीं। हालेलुया। जब भविष्यद्वक्ता आराधना करता है ना, परमेश्वर जग में
वर्ल्ड में, दुनिया में हाथ कुंडे लगे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। जब हम भविष्य तथा मिलकर जब आराधना करते हैं ना, मैं कहता हूँ हमारे एरिया आजादी हो जाएगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। जब भविष्य तथा मिलकर आराधना करता है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, हम यहाँ बिल्डिंग में हम मिलकर आराधना करके वचन सुनते हैं, मैं कहता हूँ इस बिल्डिंग का सारे बंधन खुल गया यीशु के नाम से। हालेलुया। ये आराधना और तगड़ा करेगा ना आराधना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ पूरा दीवा एरिया का जो बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पहले दीवा का बंधन टूटेगा, फिर जो घर में बंधन वो टूटेगा, बाद में जो एक सैड जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा का पीड़ित थे वो भी दुष्ट आत्मा से आजादी होगा यीशु के नाम से। बीमारी में आजादी होगा यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? मैं कहता हूँ आप जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर को स्तुति करते हैं वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आप जितना परमेश्वर को आराधना करते हैं वो नीचे उतर कर और सारा काम कर देते हैं। परमेश्वर जीवित है। आराधना, स्तुति का वैल्यू आप समझ रहे हैं? स्तुति का वैल्यू समझ रहे हैं? हालेलुया। बड़ा दीवार है, 30 फुट का लंबा दीवार, और उसका ऊंचाई 60 फुट का है। ऊंचाई कितना? 60 फुट का है। चौड़ा कितना है? 30 फुट चौड़ा है। दीवार है वो। ये दीवार 1 फुट का है। ये दीवार 1 फुट का भी नहीं, दीवार का 6 इंच करेगा, बरोबर। 1 फुट इतना बड़ा है, 1 फुट वैसा 30 फुट है। 30 फुट मतलब यहाँ से लेकर वो बिल्डिंग तक है। इतना बड़ा दीवार है, ऊंचा 60 फुट है। इतना बड़ा दीवार को, चौड़ा ऊंचा दीवार को गिराने के लिए ये लोग ने हथियार यूज नहीं किया है, बॉम्ब यूज नहीं किया है, केवल स्तुति किया है। केवल क्या किया है? स्तुति का वैल्यू समझ रहे हैं? जब भविष्य तक स्तुति करते हैं, जब भविष्य तक स्तुति करते हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप कभी बंधन में पड़ोगे नहीं। आप स्तुति करने का कारण जो लोग बंधन में वो आजादी होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके ज़बान पर जो निकलने वाले शब्द में सामर्थ्य है, आपकी आवाज में सामर्थ्य है, आपके स्तुति में सामर्थ्य है। इसलिए किसी भी घर में जाओ, पहला बोलो हालेलुया। प्रभु को स्तुति करता हूँ, बोलो हालेलुया, बोलो ना। हाँ मिल के क्यों? प्रेज लॉर्ड। मालूम है उसका अर्थ क्या है? प्रभु को स्तुति हो। आप झगड़ा में हम हाथ नहीं मिलाते हैं, मुंह पिरा के जाते हैं तो बंधन बंद नहीं रहेगा, कितना टूटेगा। लेकिन मिलते समय प्रेज लॉर्ड बोल के देखो, दोनों के बीच में जो बंधन है सब चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। और आप आत्मा में स्तुति करके देखो, दोनों घर का बंधन टूटेगा। और आत्मा में बढ़कर और स्तुति करके देखो, हालेलुया बोलो ना, आपके एरिया का बंधन पर टूट जाएगा। ये लोग पौलुस बंधन में था, सीला बंधन में था, जितने कैदी था सब बंधन में था। एक एक को खोलने के लिए टाइम लगता है, खिड़की खोलने के लिए टाइम लगता है, दीवार खोलने के लिए टाइम लगता है। वो तो ठीक है, खुल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर न्यू को हिला दिया। हाईलाइट कौन सा शब्द है? न्यू को हिला दिया। हालेलुया बोलो ना। हेलो, आपका ज़बान पर इतना सामर्थ्य है, चेंज होगा। कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? आज का डायमंड वर्ड है, कार्य क्या होगा? स्तुति करने से कार्य चाहते आप? चाहते हैं? केवल स्तुति करो, केवल स्तुति करो। मैं कहता हूँ सब चेंज हो जाएगा, कार्य चेंज हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों के लिए आशीषित करिए।